हाय गाइज, मैं एस आलम। आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा पर। मैंने स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बारे में चर्चा किया था। इसका फर्स्ट लेक्चर जो आपका वीडियो बना होगा उसमें आप देख सकते हैं। कुछ बच गया है जिसका यहाँ पर आपसे चर्चा किया जा रहा है, तो जैसे कि आप ध्यान देंगे। अगर किसी व्यक्ति की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरे व्यक्ति की चाल अगर भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये दोनों व्यक्ति अगर सेम डायरेक्शन में गतिशील हो, यानी पहला व्यक्ति की चाल तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दोनों व्यक्ति की आपके पास चाल कंप्लीट है भैया और सेम डायरेक्शन में ये गतिशील है। तो यहाँ पर आप चालों का अंतर का उपयोग करेंगे, यानी आप यहाँ चाल बोलेंगे भैया 50 - 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 - 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब भी दो वाहन एक ही दिशा में गतिशील हो, तो वहां पर चालों का अंतर का उपयोग कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि एक व्यक्ति की चाल अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे व्यक्ति की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ये सेम दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो आप क्या करें, वहां पर चालों का अंतर का उपयोग करें। यानी यहाँ पर बाबू जरा ध्यान दीजिएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का उपयोग करें, है कि नहीं। फिर से मैंने यहाँ एक बात बोला कि मेरे प्यारे भाई एक वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक दूसरी वाहन उसी डायरेक्शन में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो आपने देखा कि दो वाहन सेम ही दिशा में, एक ही दिशा में, तो जब भी दो वाहन एक ही दिशा में गतिशील हो तो वहां पर जो चाल उपयोग करना होगा उनका अंतर उपयोग करना पड़ेगा। यानी 100 - 80 = आप बोल सकते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिएगा, अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो हमने देख लिया कि सेम डायरेक्शन में। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। कि हमने आपको बताया कि यदि दो वाहन सेम डायरेक्शन में तो आप चालों के अंतर का उपयोग करें। फिर मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए। दो वाहन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जैसे आपका वाहन मैंने यहाँ पर बोल दिया कि जैसे V1 की स्पीड मैंने कर दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा और V2 की स्पीड मैंने बता दिया आपको मेरे प्यारे भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों वाहन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो, तो जब दो वाहन एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिशील हो तो वहां पर चाल कैसे उपयोग करेंगे, तो उनका चाल ऐड करके उपयोग करेंगे। यानी बोलेंगे 30 + 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल बोलेंगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार और इधर देखेंगे, मैंने बोला कि एक रेलगाड़ी यानी ट्रेन फर्स्ट 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भैया जा रही है और इसकी विपरीत दिशा में ट्रेन सेकंड 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही। तो आपने देखा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने बोला कि जब भी गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में तो चालों का योग उपयोग करें। क्या उपयोग करें भैया, यहां पर चाल कैसे उपयोग करेंगे, तो जोड़कर उपयोग करेंगे। 80 + 70 = आप बोल सकते हैं 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इस पर देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आपको मैं हाई लेवल क्वेश्चन तक ले जाऊंगा। आप हर मेरे लेक्चर को देखेंगे, जैसे मैं लेक्चर 1 दे चुका हूं, आज लेक्चर 1 आपका सेकंड चलेगा और इसमें आपका क्वेश्चन भी आएगा, फिर थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, इसी तरह चलेगा भाई। जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले मैं आपको सिंपल क्वेश्चन ही बता रहा हूं और सिंपल से भैया हाई लेवल क्वेश्चन तक मैं ले जाऊंगा आपको। मैंने आपको बताया था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से आप गुना कर दीजिएगा, तो ये स्पीड मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो भैया मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से गुना कर दीजिएगा, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतावे।
तो कार की जो स्पीड दी गई है 30 मीटर प्रति सेकेंड, कार की स्पीड जो है वो 30 मीटर प्रति सेकेंड है, और आपको बताना ये स्पीड किस में भैया, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकेंड जब स्पीड हो तो उसमें आप गुना कर दीजिएगा 18/5 से, 18/5 से, तो आपका स्पीड हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जैसे भैया आप 18/5 से यहाँ गुना करेंगे 30 में, 18/5 से गुना करेंगे तो 5 से ये कटेगा, 5 6 30, और 6 18 में गुना होगा तो 18 6 108, 108। ये स्पीड किस में शो करेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, जो आपका करेक्ट आंसर है। यहां पर देखेंगे कि अगर स्पीड भैया मीटर प्रति सेकेंड में है तो 18/5 से गुना कर दीजिए, आपका स्पीड किस में चला जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, तो बस की चाल मीटर प्रति सेकेंड में बता दे। हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन देखा था कि मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया था और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जा रहा था। तो आप मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड में 18/5 से गुना करेंगे तो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। लेकिन जो अभी क्वेश्चन हम लोग के पास में ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है और मीटर प्रति सेकेंड में पूछ रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में 5/18 से आप गुना कर दीजिएगा तो हमारा स्पीड बदलकर मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि बस का जो स्पीड है भैया, बस का स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा में जब 5/18 से गुना कर दिया जाता है तो हम लोग का जो स्पीड है ना, वो स्पीड मीटर प्रति सेकेंड में आ जाता है। स्पीड किस में आता है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो आप 90 में 5/18 से गुना करते हैं तो 18 5 90, 50 25, 50 25, यानी हम स्पीड बोल सकते हैं कितना मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकेंड, जो आपका करेक्ट आंसर भैया हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बस 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा 4 घंटे बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आपने यह क्वेश्चन देखा कि एक बस 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा 4 घंटे बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गंतव्य स्थान एंड डेस्टिनेशन, यानी जहां उसको पहुंचना वो कितने घंटों में पहुंच जाती है, तो 4 घंटों में पहुंच जाती है। तो बस ने कितनी दूरी तय की आपको ये बताना। तो यहां पर देखिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि बस 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, हर 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 75 किलोमीटर। हर 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 75 किलोमीटर। तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो आपको मालूम है कि 1 घंटा में 75, तो 4 घंटे का निकलना, तो 75 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, बस 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह आपका करेक्ट आंसर हो गया। या आप कहते कि सर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही ना बोलते, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो भैया बस की भाई स्पीड क्या है, तो बस की स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना घंटे, तो 4 घंटे चलेगी। तो 75 × 4 यानी 300 किलोमीटर की दूरी बस तय करेगी। कोई आपको फॉर्मूला देखने की आवश्यकता ही नहीं था, क्योंकि बोला कि बस हर घंटे 75 किलोमीटर की दूरी, तो 4 घंटे में कितनी, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 300 किलोमीटर आपका दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो वो 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। यानी धावक का स्पीड कंप्लीट है, धावक हर घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 600 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो अगर मैंने आपको बताया कि अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिखता है, तो आपको यहां समझना चाहिए कि समय अगर हम घंटे में उपयोग करें और यहां पर दूरी को किलोमीटर में उपयोग करें तो ठीक रहेगा। अगर स्पीड आपका मीटर प्रति सेकेंड में दिखता है तो यहां पर अगर समय को सेकेंड में उपयोग करते हैं तो ठीक रहेगा, और दूरी को मीटर में उपयोग करेंगे तो ठीक रहेगा। इस बात को ध्यान देकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं।
क्वेश्चन है कि एक धावक की चाल आपके पास कंप्लीट है, एक धावक की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा कंप्लीट है, उसे 600 मीटर की दूरी तय करना है, तो कितना समय लगेगा? तो आपने यहां देखा कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी दूरी इक्वल टू चाल गुनी समय। तो दूरी भैया किस में? मीटर में। दूरी किस में है? मीटर में। और चाल किस में है? तो किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल किस में? किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन किस में दिखा रहा है? सेकेंड में। ऑप्शन किस में दिखा रहा है? सेकेंड में। तो मेरे प्यारे भाई, जब दूरी मीटर हो तो चाल मीटर प्रति सेकेंड कर लीजिएगा। जब दूरी मीटर हो तो चाल मीटर प्रति सेकेंड कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका समय यहां पर पूछने वाला है वो समय किस में पूछ रहा है? तो सेकेंड में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? सेकेंड में पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिए, एक कैटेगरी मैच करा दीजिएगा। तो दूरी मीटर में तो चाल होना चाहिए मीटर प्रति सेकेंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो दूरी मीटर में, चाल मीटर प्रति सेकेंड में, तो जो समय निकलेगा वो किस में आएगा? सेकेंड में। तो दूरी इक्वल टू चाल गुनी समय। आप यहां पर देखेंगे कि 30 अगर गुना है तो इधर भागा में आएगा, तो 600 को भाग करेगा तो 20 मरतबे कट जाएगा। फिर आपने देखा कि 5 गुनी है तो इधर बाबू 20 को कटाएंगे तो 4 मरतबे कट जाएगा, 5 चौका 20। और 18 भागा में है तो 4 में आके गुना हो जाएगा तो 72, यानी टी बराबर कितना सेकेंड? 72 सेकेंड। यानी एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 600 मीटर की दूरी को 72 सेकेंड में तय कर सकता है। करेक्ट आंसर आपका वही। एक बाइक वाला 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि बाइक वाला वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना समय लेगा? देखिएगा, कोई एक बाइक वाला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो निश्चित दूरी को कितने घंटे में तय करता है? 4 घंटे। तो यहां पर देखिएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, हर घंटे में कितना? तो 30 किलोमीटर। 4 घंटे में कितना? तो 120 किलोमीटर। यानी उसने 120 किलोमीटर की दूरी तय की कै घंटे में? 4 घंटे में। अब वही दूरिया 120 किलोमीटर ही दूरिया 40 की चाल से चलनी है। कितनी चाल से चलनी है? 40 की चाल से चलनी है। तो पर घंटे कितना किलोमीटर? तो 40 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर दूरी कितने घंटों में तय कर लेगी भैया? 3 घंटे में तय कर लेगी। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप यहां पर देखेंगे, इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। जैसे कि आप देखते हैं कि यहां पर बोला गया कि भैया कि भाई एक बस वाला की चाल क्या है, बाइक वाले की चाल क्या है? तो बस मैंने बोल दिया था कहीं, तो आप बाइक वाला ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस का भी वहां बात किया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप बोलते हैं कि भैया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो मेरे प्यारे बाइक का स्पीड आपके पास कंप्लीट है कितना किलोमीटर? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने घंटे चलती है? तो 4 घंटे चलती है। तो आप यह बोल सकते हैं 120 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया। अब यही दूरी कितने समय में तय कर देनी है? कितने चाल से तय करनी है? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करनी है। तो 120 किलोमीटर भैया किस चाल से चलनी है? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलनी है। तो आपके पास अगर दूरी कंप्लीट है और इसी दूरी को चलना भैया किस स्पीड से? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना है। तो आपके पास डिस्टेंस और स्पीड कंप्लीट है, तो बच के क्या? टाइम। तो आप टाइम इक्वल टू बोल सकते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम इक्वल टू बोल सकते हैं डिस्टेंस बाय क्या बोल सकते हैं? स्पीड। तो भैया डिस्टेंस 120 है और स्पीड भैया 40 है, तो 40 तिहाई 120, यानी कितने घंटे में? 3 घंटे में दूरी तय कर सकती है। या आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते थे, अंजादी भी बोल सकते थे, है कि नहीं? कि भैया हर घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 घंटे में 120 किलोमीटर। अब वही दूरी हर घंटे में कितना तय करना? 40। तो भैया 120 को तय करने में कितना लग जाएगा? 3 घंटा लग जाएगा। आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं 3 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बाइक वाले की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी और 4 घंटे में दूरी भैया तय कर लेता है। तो हर घंटे 30 किलोमीटर, तो 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी। अब वो है 120 किलोमीटर 40 की चाल से चलनी थी। हर घंटे कितना किलोमीटर? 40। तो हर घंटे आप 40 किलोमीटर चलते हैं तो 120 का घंटे में 3 घंटे में। आप करेक्ट आंसर बोल सकते थे। ऐसे आपको एक बात बताया गया था कि यदि डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस क्या हो? सेम हो, तो भैया चाल और समय का जो अनुपात होता है एक दूसरे के क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। एक दूसरे के क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे थे भैया कि जैसे वो एक कोई निश्चित डिस्टेंस था और वो बाइक वाला इसको तय कर रहा था। तो इस निश्चित डिस्टेंस को किस स्पीड से तय कर रहा था? वो
तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने घंटों में तय कर रहा था? तो भैया 4 घंटे में तय कर रहा था। कै घंटे में तय कर रहा था? 4 घंटे में। अब यही दूरिया उसको चलनी थी भैया किस चाल से? यही दूरिया चलनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो उससे कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा था, यही ना क्वेश्चन पूछा रहा था। पहले कोई दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो 4 घंटे में चल रहा था। अब वही दूरिया 40 की चाल से चलेगा तो कितने समय में चलेगा? तो मेरे प्यारे दूरी समान हो, दूरी क्या हो? समान हो। तो आप स्पीड का उल्टा कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, टाइम का उल्टा कर देंगे तो क्या देगा? स्पीड आ जाएगा। तो आपके पास स्पीड कंप्लीट है भैया। तो देखिएगा पहले वो 30 की चाल से, बाद में वो 40 की चाल से तय करेगा। तो ये क्या आपके पास कंप्लीट है? स्पीड कंप्लीट है। तो स्पीड का आपने यहाँ रेशियो निकाल दिया, स्पीड का आप उल्टा कर देंगे तो किसका रेशियो देगा? टाइम का। तो मेरे प्यार में देखिए 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 3, टाइम का ये रेशियो क्या। तो मेरे प्यार में देखिएगा आप पहले वाला टाइम 30 वाला कितना था? तो 4 घंटे था। तो 4 बराबर 4 घंटे, 4 बराबर 4 घंटे, यानी 4 घंटे बोले तो इसका क्या गुना? 1 गुना है, तो 3 का भी 1 गुना हो जाएगा। अर्थात भैया 3 का भी 1 गुना हो जाएगा तो कितना घंटा बोल सकते हैं? 3 घंटे आप बोल सकते हैं। अगर ये 4 की जगह 8 घंटा होता तो 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6 घंटे बोलते। तो यहाँ पर भैया देखिए 4 यूनिट टाइम है तो 4 घंटे है, इसका 1 गुना है तो इसका भी 1 गुना कर देंगे, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने आपको बात बताया है कि अगर दूरी सामान्य हो तो चाल और समय का जो अनुपात होगा एक दूसरे के क्या होगा? व्युत्क्रम। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन है आपके पास में, यहाँ पर ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करते हैं, यानी शुरू करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? आपको यह बताना भी है। तो ए और बी एक ही समय पर भी चलना आरंभ करते हैं। जब वो दूरी तय कर लेते हैं तो मालूम पड़ा कि भैया ए को जो समय लगा ना बी से कितना समय अधिक लगा? तो भैया 15 मिनट अधिक लगा। तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी आपको ये बताना है। तो आप यहां समझने की कोशिश करेंगे। 2 प्लेस मैंने यहां लिया भैया, 2 स्थान लिया और ये 2 स्थान है मेरे प्यारो, जरा ध्यान दी। ए इसको तय करेगा तो ए इसको तय करेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी इसी दूरी को तय करेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और ये दोनों चलकर ये दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे, ये दोनों चलकर दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे, यानी ए भी यहां पर पहुंचेगा और बी भी पहुंचेगा। तो मालूम पड़ा कि भैया ए को जो टाइम लगा ना 20 से 15 मिनट ज्यादा लगा। कितना मिनट ज्यादा लगा? 15 मिनट ज्यादा लगा। तो आपने देखा कि दूरी तो वही है, इस प्लेस से ए भी चला, इस प्लेस से बी भी चला और दूसरे प्लेस पर दोनों पहुंचा। तो भैया जब दूरी सेम हो तो आप भैया बोलेंगे चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल, यानी स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होता है भैया? इनवर्स होता है, यानी उल्टा होता है। तो आप यहां पर कह देंगे कि ए का जो स्पीड है वो 40 है और बी का स्पीड है 50 है। इसको रेशियो में डाल दीजिए तो ये हो गया आपका स्पीड का रेशियो। 10 से ये भी डिवाइड, 10 से ये डिवाइड कर दीजिएगा। स्पीड का जस्ट इनवर्स कीजिएगा तो आपको भाई टाइम का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। तो 5:4। तो आपने देखा कि ए का जो टाइम का यूनिट है 5 और बी का टाइम का यूनिट कितना है? 4। तो भैया ए जो है ना वो बी से कितना यूनिट ज्यादा लिया है? तो 1 यूनिट ज्यादा लिया है। कितना ज्यादा लिया है? 1 यूनिट। तो क्वेश्चन कितना बोला ज्यादा? 15 मिनट अधिक लिया है। तो 1 यूनिट बराबर आप बोलेंगे 15 मिनट। 1 यूनिट बराबर कितना बोलेंगे? 15 मिनट। तो भैया एक का अगर टाइम पूछा जाए तो आपके पास 1 यूनिट का 15 मिनट कंप्लीट है, तो इसमें 15 से आप गुना कर देंगे तो मालूम पड़ जाएगा ए को 75 मिनट लगा भैया। ए को कितना लगा? 75 मिनट वो दूरी तय करने में लगा। अगर बी का पूछा जाए तो भैया बी देखिए, बी का यूनिट भैया टाइम कितना है? 4। तो 1 यूनिट का मान 15 कंप्लीट है तो 4 में 15 से गुना कर दीजिएगा तो भैया बी को लगा कितना मिनट? 60 मिनट लगा, है कि नहीं? तो अगर ए का टाइम बोले तो 75 मिनट बोल सकते हैं, बी का टाइम बोले तो 60 मिनट बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो आप देखिएगा, मन करे तो भाई बी वाले से बताइए, मन करे तो ए वाले से बताइए, दूरी तो वही चल रहा है, सेम चल रहा है।
तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस पूछा गया तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है? टाइम। तो किसी का उठा लीजिए, तो मेरे प्यारे भाई मैंने अगर ए का स्पीड उठाया तो ए का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कहने का अर्थ है कि दूरी किलोमीटर में तो समय किसमें? घंटा में। तो भाई ए का टाइम 75 मिनट है, ए का टाइम कितना मिनट है? 75 मिनट। तो यहाँ देखिए स्पीड क्या है? किलोमीटर पर घंटा, तो समय घंटा में होना चाहिए। समय किस में होना चाहिए? घंटा में होना चाहिए। अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो ये कटेगा, तो 20 दूनी 40, अब 20 के 60, 3 से कटाएंगे 75 को 25, अब 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। डिस्टेंस किस में शो कर रहा है? किलोमीटर में, तो बोलेंगे 50 किलोमीटर। या आप बोल देते मेरे प्यार में किस से? बी से। तो भैया बी ने कितना मिनट लिया है? 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो भैया बी की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया होगा। मैं एक दूसरा कंसेप्ट भी बता रहा हूं, आप जरा ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूं, फिर मैं आपको सॉल्व करके भी बता दे रहा हूं वो आया कहां से। देखिएगा ए और बी भैया तो एक ही स्थान से कर रहे, एक ही समय कर रहे, तो 40-50 की चाल से चल रहे हैं। और भैया अपने गंतव्य स्थान पर जब पहुंचते हैं तो मालूम पड़ा कि ए को बी से कितना टाइम ज्यादा लगा? 15 मिनट ज्यादा लगा। तो एक और आप यहाँ पर फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं, और ये कहां से आया मैं बता भी दे रहा हूं। दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल, दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल, दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, बटा चालों का अंतर, बटा चालों का अंतर इनटू समयों का अंतर, इनटू समयों का अंतर। जब एक ही दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए और वहां पर अगर आपके पास में समय का अंतर कंप्लीट है, दोनों चाल कंप्लीट है, तो डायरेक्ट डिस्टेंस इस पे निकाल सकते हैं। देखिएगा पहला व्यक्ति का चाल 40, दूसरा का चाल 50, दोनों को गुना कीजिए, 40 दूनी 50। इसका अंतर देखिए तो 10 का भैया, और समय का अंतर तो समय ज्यादा बोले या कम बोले वो क्या होता है? अंतर होता है, तो 15 मिनट। तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, स्पीड किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। स्पीड किस में? किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी इंडिकेट करेगा किलोमीटर में, समय इंडिकेट करना चाहिए घंटा में। तो समय क्या है? ये मिनट में, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। तो 15 चौका 60, और ये 10 और ये 4 गुना हुआ तो 40, 40 से उड़ गया, यानी बचा कितना? 50, यानी 50 किलोमीटर। हम इसको बता सकते कि भाई ये आया कहां से। मैं ये बात बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे। मैंने आपको चर्चा किया है कि मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, अगर दूरी समान न हो और अलग अलग स्पीड से चला जाए तो अलग अलग टाइम लगेगा। तो जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, अगर दूरी d है, मैं S1 स्पीड यूज किया तो भैया टाइम लगा T1। दूरी वही रहे, मैं S2 स्पीड यूज किया तो टाइम लगा T2। भैया ये दोनों में से कोई ना कोई एगो टाइम ज्यादा होगा, एगो टाइम कम होगा। तो मैंने इधर बता दिया आपको कि मेरे प्यारे T1 जो है ना वो T2 से क्या है? ज्यादा है। T1 T2 से क्या है? ज्यादा है, क्योंकि यहां पर समय अधिक और कम देगा, यानी हम अधिक और कम देगा, इसका मतलब वो अंतर देगा, है कि नहीं। तो आप यहां पर टाइम का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये S1 मल्टीप्लाई तो डिवाइड, तो भाई आप dy बोल सकते हैं S1 इक्वल टू T1। फिर यहां बोल सकते हैं कि देखिए S2 मल्टीप्लाई तो डिवाइड, तो dy आप S2 इक्वल टू बोल सकते हैं T2। अब आपने देखा कि भैया ये T1 है ना ज्यादा है और T2 क्या है भैया? कम है। तो भैया हम अंतराल तो निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में से आप सेकेंड इक्वेशन को घटा देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में से किसको घटा देंगे? सेकेंड इक्वेशन को घटा देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन भैया देखिएगा ये पार्ट है और सेकेंड इक्वेशन ये पार्ट है। तो LHS में से घटाएंगे, RHS में से घटाएंगे। तो आप यहां बोलेंगे d बाई S1 माइनस d बाई S2। देखिए LHS में से घटा रहे और भैया RHS तो T1 माइनस T2। अब जब इसको घटाएंगे तो ये क्लियर होगा भैया। देखिए d है इसमें, तो d कॉमन ले लीजिए। तो यदि आप d कॉमन ले लेते यह हो जाता है 1 बाई S1 माइनस 1 बाई S2 इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर देखिएगा, ये आपको यहाँ पर घटाइए, यानी भैया घटाने पर क्या करना पड़ेगा? हर संख्या का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ एलसीएम लीजिए, तो d इंटू S1 और S2 का एलसीएम, तो S1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? S2। S1 से डिवाइड कीजिए तो S2 बच जाएगा, और मेरे प्यार में माइनस डालिए, S2 से डिवाइड कीजिए तो S1 बच जाएगा।
इक्वल टू भाई यहाँ पर क्या आएगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं कि देखिएगा ये भैया डिवाइड में तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ बात बोल सकते हैं D इक्वल टू यानी डिस्टेंस इक्वल टू, देखिएगा ये भैया भागा में तो जाके गुना हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई S1 मल्टीप्लाई S2। अब यहां पर देखिएगा ये तो भैया ऊपर है अंश में, ये गुना है तो कहां चले जाए भागा में, तो आप यहां बोल सकते हैं S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। तो जो मैं अभी आपको बता रहा था कि दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल, दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल, तो देखिए चालों का गुणनफल इंटू समय का अंतर अब बटा चालों का अंतर, सेम वही बात है। यानी आप क्या बोल रहे थे भैया, हम थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे कि दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, बटा चालों का अंतर इंटू भैया किसका अंतर, इंटू समयों का अंतर, किसका अंतर, तो समय का अंतर आपको बोलना था। तो जब भी आपके पास अगर दूरी भैया सेम है और उसको अलग अलग चाल से चला जा रहा है, तो आप भैया जरा क्या करेंगे, दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू समय के अंतर से आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे। आपको मैंने ये टाइम एंड डिस्टेंस आपको पढ़ाया, यानी इसको बोल सकते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, यदि ये टॉपिक आपको समझ में आया है ना, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि मेरा हौसला बढ़े। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसको आप रिपीट करके देखिए, आप उसको रिपीट करके देखिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और आप कोऑपरेट कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला के दे सकूं। मैंने ये बेसिक लेवल से स्टार्ट किया, मैं इससे भी बढ़िया बेहतर क्वेश्चन आपको ला के दूंगा भैया, प्री एग्जाम का भी और मेंस एग्जाम का। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।